राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। माघी पूर्णिमा इस वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाएगा, जो कि दिन है बुधवार का। तो बुधवार को माघी स्नान और दान का खास महत्व होता है। इस दिन नारायण की भी विशेष पूजा होती है। वैसे तो पूर्णिमा साल भर में 12 बार आती है, लेकिन माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन हमें घर में कैसे पूजा करनी है, आइए हम जानते हैं। पूजा तो हम सब प्रतिदिन करते हैं, मगर माघी पूर्णिमा की विशेष पूजा हमें कैसे करनी है, आइए हम जानते हैं। तो हम पहले पूजा के लिए एक चौकी लगा लेंगे। उसके बाद हम उस पर कोई भी शुभ कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। देखिए, मैंने जो शुभ कलर बिछाया है, इसमें लाल और पीले रंग जरूर लीजिए, क्योंकि पीला रंग नारायण का और लाल रंग महालक्ष्मी का अति प्रिय है। तो हम दोनों ही रंग का उपयोग कर सकते हैं। तो लाल और पीले रंग का मैंने वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद हमारे पास नारायण का जो भी स्वरूप हो, लड्डू गोपाल हो या फिर जो भी स्वरूप आपके पास हो, आप उसे रखकर यहाँ पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, नारायण जी का स्वरूप रखेंगे। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। चावल का ढेरी लगाना है। यहाँ पे तिल नहीं लेना है, चावल लेना है। पूर्णिमा के दिन हमें चावल का ही प्रयोग करना है नारायण की पूजा में, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चावल का विशेष प्रयोग जरूरी होता है। तो हम लोटे के कंठ पर मौली बांध लेंगे, उस पर चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर आप सिर्फ 5 टीका लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने लोटे पर स्वास्तिक बनाते हुए चंदन से, और इसमें शुद्ध जल डालेंगे, गंगा जल और एक सुपारी, हल्दी और सब जो भी हम कलश में डालते हैं, जो हर वीडियो में मैं डालती हूँ, वैसे आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। उसके बाद हम आम के पत्ते रखकर उस पर एक प्लेट में चावल रख देंगे, और यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो यह दीपक अखंड ज्योत भी रख सकते हैं, जो कि पूरा दिन जलते रहेगा, रात भर जलते रहेगा, या फिर आप केवल नॉर्मल दीपक ही जला सकते हैं। तो इस दिन हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। पूर्णिमा के दिन आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो दीप कलश की स्थापना कीजिए। आप नारियल कलश, श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, जो नारियल रख कर किया जाता है। उसके बाद हम सभी को जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप से स्नान का कराएंगे। जो हम स्नान का भाव देते हैं वैसे स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पीले चंदन से तिलक लगाएंगे माता को, और फोटो में विद्यमान सभी देवी देवता को हम तिलक करेंगे। गणेश जी को हम सिंदूर से टीका लगाएंगे, माता को भी हम सिंदूर से टीका लगाएंगे। तो नारायण की पूजा में यह सभी चीज़ें बहुत ही अनिवार्य होती है। और पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन खासकर आपको नारायण की विशेष पूजा जरूर करनी है। तो इस तरह से आप नारायण की पूजा कीजिए। पीले फूल हमें समर्पित करना है। जो भी फूल आपके पास हो, पीले फूल समर्पित कीजिए। गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, माता को भी हम लाल फूल समर्पित करेंगे। इसमें माता का भी चित्र है, आप भी माता का फोटो भी जरूर रखिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में करनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर यह फ़ोटो रखा है। आपके पास जो भी स्वरूप हो आप रख सकते हैं। आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे रख सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। सभी को फूल समर्पित करने के बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल हो, आप यथासंभव मिले वो उसे समर्पित कीजिए। पीले फूल तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रिय रंग है पीला। तो आप पीला रंग का फूल जरूर लगाइए। उसके बाद हमें जनेऊ समर्पित करना है। वस्त्र समर्पित करने के बाद आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित कीजिए, नारायण को भी जनेऊ समर्पित कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से हम इस तरह से पूजा करेंगे माघी पूर्णिमा के दिन की। तो माघी पूर्णिमा के दिन आप जो भी प्रसाद फल वगैरह लाते हैं उनसे पूजा कीजिए। दीपक की भी हमें साथ साथ पूजा करनी है। तो कलश पे हमें जरूर फूल और अक्षत और दीपक सभी चीज़ें चढ़ानी, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता का वास होता है। इसके बाद देखिए, जो गणेश जी को हम भोग लगाएंगे, एक प्लेट में भोग लगाएंगे, उसमें हम तुलसी पत्ते नहीं डालेंगे, इसलिए हमें अलग से गणेश जी को भोग लगाना होता है। और नारायण को हम खीर का भोग लगाएंगे। तो आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन आपको खीर का, फिर आटे से बने प्रसाद या चावल से बने प्रसाद का जरूर भोग लगाना होता है। तो हम यहाँ पर खीर का प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो आप पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद का भोग जरूर लगाइए। उसके बाद जो भी प्रसाद आप नारायण को भोग लगाइए, उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना नारायण को कोई भी भोग समर्पित नहीं किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। तुलसी पत्ता तोड़कर जल में रख दीजिए, हरा ही रहेगा। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, और दान का सामान जो हम निकालेंगे, ये दक्षिणा हम उसमें देख रख कर ही पंडित को दान कर देंगे। उसके बाद हमें पान के पत्ते समर्पित करने हैं। इस पर हम एक लौंग इलायची रखकर और पान के पत्ते को समर्पित करेंगे, क्योंकि पान का पत्ता लक्ष्मी माँ को बहुत अधिक प्रिय है। तो हम पान का पत्ता जरूर समर्पित करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो अखंड ज्योत जला सकते हैं, जो कि पूरी रात और पूरा दिन जलते रहेगा। यह लक्ष्मी दीपक भी होता है। या फिर आप दीपक जलाकर केवल आरती करने के लिए अलग से दीपक जला ले। कलश पर रखा हुआ दीपक हमें नहीं उठाना है। तो इस तरह से हमें अलग से दीपक जलाकर ही आरती करनी है।
तो इसके बाद हम जो दीपक जलाएंगे इसी से हमें आरती करनी है। आप इसे या तो अगर अखंड ज्योत के रूप में जलाते हैं तो फिर आप कपूर जलाकर आरती कर लीजिए, या फिर किसी और दिए से, क्योंकि अखंड ज्योत को भी हिलाया नहीं जाता है। तो पहले हम धूप दीप दिखा लेंगे। जैसे ही हमारी पूजा पूरी होगी हम धूप दीप दिखा के, और बहुत ही सुगंधित धूप जलाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी पूजा में सुगंधित का, खासकर नारायण की पूजा में सुगंधित वस्तुओं का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हमें पूजा अपनी करनी है। उसके बाद हम हाथ में अक्षत लेकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं आपके निमित्त यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस तरह से हमें पूजा का, व्रत का नियम का संकल्प लेकर अक्षत और फूल हमें छोड़ देना है। आप चाहें तो इसके बाद कथा भी सुन सकते हैं, पूर्णिमा की भी कथा आती है, आप सुन लीजिए। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कीजिए। यदि आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आरती है तो आप आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 बार या 7 बार घुमा लें। इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। मेरे चैनल पर विष्णु भगवान की आरती है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। गणेश जी की भी आरती करनी होती है तो आप गणेश जी की भी आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद हस्त आरती देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी निमित्त यह पूजा की है, अगर पूजा में कोई भी कमी रही हो, कोई भी त्रुटि रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमारी प्रार्थना को, हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से हमें बहुत ही सरल तरीके से माघी पूर्णिमा की नारायण पूजा अपने घर में करनी है। नारायण और महालक्ष्मी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है, इसीलिए हमें नारायण और लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो माघी पूर्णिमा की पूजा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर